जय काशी जय पूर्वांचल। गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संचालित यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। बंदे को कहते हैं राजेश आजाद। आप सबको हृदय से नमस्कार। अपनी बेबाक राजनीतिक बयानबाजी के लिए जाने पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत पर बड़े ही खुश नजर आए। विपक्ष को लिया आड़े हाथों। प्रस्तुत है उनसे बातचीत यंग पब्लिक न्यूज चैनल के सौजन्य से। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तैयार किया वैसा भारत बनाएंगे। 2047 के भारत का दशा और दिशा हमने तय कर लिया और मोदी की गारंटी यानी देश की गारंटी। ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा। अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करता है। ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा। हिंदुस्तान और पूरी तरह से धर्मावलंबी हिंदुस्तान के अंदर ये हम सब धर्म संभाव की बात करते हैं। और इस प्रकार के गौ, उनको मालूम है कि गौमूत्र कितना उपयोगी चीज़ है। यहाँ तक तो अब तो गौमूत्र का उपयोग कैंसर जैसे व्याधि में भी एलोपैथ के डॉक्टर बता रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है। और गौ हमारी माता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और हर प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी। हमारी संस्कृति जो है गौ गंगा गीता गायत्री पर। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद से जो गठबंधन थी, इंडिया गठबंधन, उसकी गांठें खुलने लगी। आज की कल बैठक भी होने वाली थी, बैठक स्थगित कर दी गई है। क्या लगता है कि इस हार के बाद अब इस गठबंधन में कोई औचित्य रहेगा? भाई देखो, ये सब के सब जनता को बेवकूफ़ बनाने का, जनता की आंखों में धूल चटाने का, धूल झोंकने का ये कुत्सित प्रयास, ये इंडी गठबंधन है, ठगबंधन, ये जो इंडी ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन है। और चले थे फूफा जी देश में नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री, उनको तो बकांड प्रत्याशा मुंगेरी लाल का हसीन सपना बीच बीच में आते रहता है। गठबंधन का मुखिया बनाने की बात उठ रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सब चले थे और आज क्या हालत हुआ। फूफा जी बंगलोर से लौट के आए, फिर चाचा जी, भतीजा जी, भाई जी तीनों मिल के गए थे बम्बई, वहाँ से लौट के आए। फूफा जी मड़वा पर है अब उनका, अब वहाँ वो पूरी तरह से कोप भवन में चले गए थे। अभी 10 दिन से कोप भवन में थे। आज उजागर होकर लोगों से कहाया कि फूफा जी को कुछ स्थान मिलना चाहिए। फूफा जी अब थोड़ा कांग्रेस पर दबाव बनाओ। ये सारे लोग जो कांग्रेस के गोद में बैठ करके देश को जिसने बर्बाद किया है, ये क्या हो गया है कुर्सी कुमार जी को। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो सबकी बुद्धि विपरीत होता है। आप सनातन को गाली दिलवा रहे थे, मोदी जी के बारे में ओछी ओछी बात कर रहे थे। अरे नरेंद्र भाई मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, इतना जान लो। और वो भी गरीब का बेटा है, गरीब के कोख से पैदा हुआ, पिछड़े समाज का है। और उसको गाली देने वाले ये जो तमाम कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े युवराज जो आज यमराज बन गए हैं, ये यमराज बन गए हैं। इन यमराजों को भारत की जनता ठीक करेगी और सबको, कोई नेपाल भागेगा, ये इंडी गठबंधन, कोई नेपाल के तराई में घुसेंगे और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। सिर्फ दक्षिण वाले ही नहीं बल्कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बाकायदे जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी, छुट्टियां कम कर दी। मैं तो वही कह रहा हूँ, जब हम लोगों ने जवाब दिया तो बोला ठीक है। अब कैलेंडर उन्होंने कहा कि 2 कैलेंडर छपा, ये हिंदुओं की छुट्टियों को कम करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, माता बहनों का अपमान करना, ये बिहार के मुखिया का जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक, अभद्रता, अश्लीलता का उन्होंने हरकत किया है। आज हम सब लोग कहिए कि पूरी तरह से शर्मसार है। गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया जो बैठक। मैंने कहा ना, ये समूचा इंडी ठगबंधन, जनता को ठगने वाला, ये पूरी तरह से अब तो मोदी की गारंटी, जन जन की गारंटी, मोदी की गारंटी। अभी आधा पार, अगले बार 400 से भी ज्यादा पार।